हाय दोस्तों, मैं हूं पदम गुरुंग, आपका दोस्त, आपका हम सब और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मेरे चैनल गुरुंग पदम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेगोशिएशन स्किल के बारे में। ये नेगोशिएशन स्किल चाहे एक स्टूडेंट के लिए हो, ये चाहे बिजनेसमैन के लिए हो या सर्विस कर रहे लोगों के लिए हो, सबको ये जरूरी है। इसके बिना आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका अगर आप ठीक से यूटिलाइज करते हैं, इस स्किल के बारे में आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। हमेशा आपको लाइफ का सफलता के आगे पहुंचेंगे। नेगोशिएशन स्किल क्या होती है? जब हम किसी कॉमन बात को जब हम कॉमन स्टेज में लेके आते हैं, विन विन सिचुएशन में आप आते हैं, जब हम खुद भी जीतते हैं और दूसरे को भी जिताते हैं, तो हम उसको नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन और बार्गेनिंग एक जैसे नहीं है। बार्गेनिंग का मैं कोई एग्जांपल देता, हम किसी एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम आलू खरीदते हैं। आलू के दाम 50 किलो रहता है, आप उसको बार्गेनिंग करके 40 रुपये में लेके आते हैं। उसको हम नेगोशिएशन नहीं कहते हैं, उसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। नेगोशिएशन का जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्वांटिटी पे, क्वालिटी में, सर्विस में, प्राइस में के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन को अगर हम जानना है तो 3 पिलर का बारे में आपको जानना अनिवार्य है। वो है व्हाट यू गिवन टू कस्टमर, आप क्या दे रहे हैं। व्हाट नीड द कस्टमर, कस्टमर क्या मांग रहा है। और व्हाट योर कंप्यूटर गिवन, आपका कंप्यूटर क्या दे रहे हैं। ये जब आपको नॉलेज आपको होगा, तो आप स्किल के बारे में आप अच्छी तरह से निपुण हो जाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट आप क्या दे रहे हैं, मीन्स आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं। आप प्रोडक्ट का आपका 100% आपका प्रोडक्ट ज्ञान होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट की एक एक चीज के बारे में आप समझिए, आपको दिमाग में रखिए। और प्लस आपका कंपटीटर दूसरे क्या है, आपका कंपटीटर क्या दे रहे हैं। आपका कंपटीटर मार्केट में क्या प्राइस है, आने वाला क्या ऑफर है, प्लस उसका क्या गारंटी वारंटी है। इसके बाद कस्टमर का नीड को जानने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। आप एक जीन्स के दुकान में बैठे हो, जीन्स जब खरीदने आते हैं तो आप उसको पूछते हैं कस्टमर से, आपको कौन सा जीन्स चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितने प्राइस तक चाहिए। ये उसको इस तरह का हम क्वेश्चन पूछ के उसके बारे में, उसका जो कस्टमर की नीड के बारे में हम जान सकते हैं। अब मान लीजिए कस्टमर के पास लीक ब्रांड लेना चाहते हैं, तो हम अब दूसरा ब्रांड दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस डील कंप्लीट नहीं होगा। आपको उस कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप डील, जब कस्टमर के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो 60% आप डील पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग, उसके डिजायर के बारे में आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने जान लिया आप मार्केट के ऑफर के बारे में और अपने बारे में। तो जब ये सब 3 चीज आप जानते हैं, तो उस टाइम में आपका कुछ ऑब्जेक्शन आता है। क्या ऑब्जेक्शन को अच्छे से सुनो और उस ऑब्जेक्शन को आपका सॉल्व करो। हो सकता है आपके ऑब्जेक्शन प्राइस के ऊपर आए। जब आपने जितने प्राइस बताए हो, तो वो प्राइस, अरे तुम्हारा सामान तो ज्यादा महंगा हो गया। तो इस प्राइस का ऑब्जेक्शन को जानने के लिए हम कुछ आपको बोल दे रहे हैं। हो सकता है आपको कस्टमर बताए कि ये प्राइस ज्यादा हो गया। अब उसमें आप कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आप उसको पूछ सकते हैं। तो वो पूछने के बाद आपका कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। एक तो अगर आपको कितना प्राइस होना चाहिए, एक क्वेश्चन आंसर ये हो गया। आपको अगर ये प्राइस में देते हैं तो आप इस प्राइस में ले सकते हैं क्या।
आपको क्या क्वांटिटी, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वांटिटी चाहिए, ये सब ऑब्जेक्शन है। आप प्राइस का ऑब्जेक्शन में हो सकता है आपका जो मटेरियल्स है उसको आपने, आपका जो वैल्यू क्वालिटी प्रोडक्ट का वैल्यू है उसको उस प्राइस तक का, उस सर्विस तक का, उस एक्सपीरियंस तक का उसने, कस्टमर ने नहीं समझा हो, उस जिसके कारण उसने बार्गेनिंग किया हो, या तो आपका कंपटीटर उससे आपका प्राइस से कम में दे रहा हो। तीसरी चीज आता है ट्रस्ट। सेल्स में ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है। ट्रस्ट के बिना आप कुछ भी नहीं हो सकता। आप ट्रस्ट के लिए आपका प्रोडक्ट का ट्रस्ट, प्रोडक्ट के बारे में आप फुल जानते हैं तो आप उसका ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपको कस्टमर ने अगर आपको बताया, आप कंप्यूटर के बारे में आपने पूरा नॉलेज, डाटा आपने रिकॉर्ड रखा है। मान लीजिए एक पानी खरीदते हैं, आपका जो पानी है उसका वहाँ इतना में मिल रहा है, आपका पानी की क्वालिटी के बारे में, आप उसके ट्रस्ट के बारे में बताइए, डेफिनेटली कस्टमर नेगोशिएशन होके क्लोज हो जाएगा। दूसरे टॉपिक होता है आपका कस्टमर, जब आपने सब कुछ बता चुका, प्राइस में क्लोज हो चुका है, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी तो मैं एक बार मेरा हायर मैनेजमेंट से पूछ के आपको बताता हूँ, या मेरे घर का गार्जियन से पूछ के बताता हूँ। तो उसी टाइम आप उसको फोर्स करके सामान नहीं दे सकते हैं, वो देना भी उचित नहीं है। आप उसको टाइम दे, हो सकता है आप उसमें लिख ले कि आप उसने कहा 15 मार्च को मैं आपको बताऊंगा, तो आप 15 मार्च को लिख लीजिए, उसको टाइम पूछ लीजिए किस टाइम में आपको फॉलोअप करना है। तो आप जब बात करते हैं तो कुछ 1 दिन 2 दिन आगे आप उसको एक ईमेल भी भेज सकते हैं, जैसे उसको एक मालूम हो जाएगा कि आपका इस दिन में आपका ये बात हुआ था, इस प्रोडक्ट में बात हुआ था, इस प्राइस में बात हुआ था, आपने मुझे कल क्या टाइम दिया है, तो बोल के उसको एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो 15 तारीख को फिर आपको डायरेक्ट फोन करके उसको पूछ सकते हैं कि आपने ये बात बताया था, आज क्या फिर हो गया। हमारा बहुत सा दोस्त लोग सेल्स में क्या करते हैं, जब एक बार कस्टमर ना बोल देते हैं, फॉलोअप करना भूल जाते हैं। हमने आज तक देखा है, या किसी रिकॉर्ड ने आपने भी देखा होगा, 80% क्लोज होता है आफ्टर 4-5 फॉलोअप के बाद। इसीलिए फॉलोअप होना एकदम जरूरी है। जो फॉलोअप, बहुत सारा आदमी क्या 48% जब आप एक बार करके आप छोड़ देते हैं, ये नहीं। एक बार आपने 15 तारीख को आपने जब टाइम दिया था, उस टाइम में आपने बोला ना बोल, फिर अब उसने आपको बताया कि 7 दिन बाद मुझे फोन किया, फिर सेम 7 दिन के बाद आप लिख के रखिए, 7 दिन के बाद फिर उसको फोन कीजिए कि हाँ सर आपने इस तारीख को आपने बताया था। इस तरह उसको फोन करने से आपको, कस्टमर को मालूम हो जाएगा कि आप उसके प्रति इंटरेस्ट है, तभी हम किसी भी चीज को डील कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं आगे नया वीडियो आपको लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।